नंबर 26, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 210 मीटर। करा कि एक एरोप्लेन है जो 210 मीटर के हाइट पे उड़ रहा है। इसके बाद देखिए करा फ्लाइंग एट दिस हाइट एट सम इंस्टेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स इन अ लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द बोथ बैंक्स ऑफ अ रिवर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। करा है कि उसी हाइट से एरोप्लेन से ऑब्जर्व किया कि नदी के दो किनारा, एक किनारा का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री और सेकेंड बैंक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री। जैसे देखिए मान लेते हैं ये एक नदी है, मान लीजिए ए बी, ये एक नदी है और इसके ऊपर एक एरोप्लेन उड़ा और ये हाइट ऑफ एरोप्लेन दे रखा है 210 मीटर। ये मान लेते हैं सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो सी पॉइंट पे एरोप्लेन उड़ा, एरोप्लेन का हाइट दे रखा है 210 मीटर। बोला कि यहाँ से इस पॉइंट से नदी के दोनों बैंक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 एंड 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है वो नदी के किनारे को देखेगा तो अगर सामने देखेगा तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा और इस साइड देखेगा तो इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा और नदी के किनारा इसको देखेगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा लाइन ऑफ साइट और इस साइड इस किनारे को देखेगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे सी को ऊपर लिखिए, ये एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, इधर ये एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। यहाँ पे दे रखा था एक है 45 और एक है 60। तो मान लीजिए ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो कह रहा फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो रिवर का विड्थ क्या होगा, तो रिवर यही है ना ए बी और इसका विड्थ क्या हो जाएगा ए बी। तो यही आपको निकालना है विड्थ ऑफ रिवर। तो यहाँ पे देखिए लेट ए बी इज द विड्थ ऑफ द रिवर। यहाँ पे देखिए ए बी है जो रिवर का विड्थ है। सी इज अ पॉइंट वेयर एरोप्लेन इज फ्लाइंग। देखिए सी एक पॉइंट है जहाँ की एरोप्लेन उड़ रहा है और हमको निकालने बोला था ए बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू वाट। यहाँ पे फिगर में देखिए ये है 45 डिग्री तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री बाय अल्टरनेट से और ये है 60 तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये और एक ये। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए, इस ट्रायंगल से ए डी का लेंथ, इस ट्रायंगल से बी डी का लेंथ निकाल लीजिए और फिर दोनों लेंथ को ऐड कर दीजिएगा तो ये पूरा ए बी का लेंथ आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए ट्रायंगल इसमें ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी तो यहाँ से लगाइए 45 डिग्री तो ये हो जाएगा 45 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे जब 45 लगाइएगा तो P अपॉन बी होता है तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन ए डी। तो यहाँ पे हो गया सी डी अपॉन ए डी। 45 का वैल्यू 1 और सी डी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 210 दे रखा है तो सी डी की जगह पुट हो जाएगा 210 और ए डी तो आपको निकालना ही है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी निकाल लीजिए तो ए डी इक्वल टू आ जाएगा 210। इसके बाद देखिए अब इस ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल बी डी सी में जिसमें एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल बी डी सी। तो यहाँ से tan 60 लगाइए तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे देखिए थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी। तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी। यहाँ पे tan 60 का वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा √3 और सी डी का वैल्यू दे रखा है 210 तो यहाँ पे आएगा 210 और बी डी की जगह बी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इक्वल टू 210 को 3 के टर्म में कैसे लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा 70 इंटू 3 अपॉन बी डी। यहाँ पे देखिए √3 से 3 कटेगा, √3 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू 70√3। इसके बाद देखिए यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कर लीजिए तो 70 इंटू 1.732 और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 121.24। अब यहाँ पे देखिए ए डी और बी डी ये दोनों का वैल्यू निकल गया है और यहाँ पे आपको निकालना है ए बी। तो ए बी में कौन कौन है, ए डी और बी डी दोनों को ऐड करिएगा तो ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। यहाँ पे ए डी का वैल्यू है 210 और बी डी का वैल्यू है 121.24। ये दोनों को ऐड करिए तो यह आ जाएगा 331.24 मीटर। यानी जो रिवर का जो विड्थ होगा ये हो जाएगा 331.24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, ए फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ 5 मीटर हाई टावर। करा कि एक फ्लैग स्टाफ है जो 5 मीटर हाई टावर के ऊपर में है। जैसे यहाँ पे देखिए ये है ग्राउंड और यहाँ पे एक टावर है, मान लेते हैं ए बी। इस टावर के टॉप पे एक फ्लैग स्टाफ है तो यहाँ पे एक फ्लैग स्टाफ बनाइए, ये मान लेते हैं सी पॉइंट है। तो ए सी हो गया फ्लैग स्टाफ और ए बी हो गया टावर और यहाँ पे टावर का हाइट दे रखा है 5 मीटर।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 मीटर। इसके बाद देखिए कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट से, तो यही ना ग्राउंड है, तो कहीं पे एक पॉइंट आप ले लीजिए, मान लेते हैं ये एक पॉइंट ले लेते हैं डी, तो इस पॉइंट से कह रहा द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री। कह रहा इस पॉइंट से फ्लैग स्टाफ के टॉप का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो है 60 डिग्री। तो फ्लैग स्टाफ का टॉप ये सी पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है ये दे रखा है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 45 डिग्री। करा कि इसी पॉइंट से टावर के टॉप का, तो यहाँ पे टावर ए भी है और इसका टॉप ये ए पॉइंट हो जाएगा, तो इसी पॉइंट से टावर के टॉप का तो ये वाला एंगल ऑफ इलेवेशन हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ इलेवेशन दे रखा है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45। करा फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो फ्लैग स्टाफ का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स ए सी का लेंथ पूछा है, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर एंड ए सी इज अ फ्लैग स्टाफ। यहाँ पे देखिए ए बी है जो टावर है और ए सी है जो फ्लैग स्टाफ है, और ए सी का लेंथ आपको निकालना, यहाँ पे मान लेते हैं ए सी का लेंथ है x मीटर, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए सी इक्वल टू x मीटर। अब यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ए बी डी जिसमें एंगल 45 डिग्री है, और एक ट्रायंगल सी बी डी जिसमें एंगल 60 डिग्री है। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए, पहले इस ट्रायंगल में चलिए ए बी डी में, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में आप देख रहे हैं कि एंगल है 45 डिग्री, तो यहाँ से लगाइए tan 45, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे देखिए थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन डी बी। tan 45 का वैल्यू 1 होगा और ए बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट करिए अपॉन डी बी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी बी का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा डी बी इक्वल टू 5, तो डी बी का वैल्यू आ गया 5, यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब चलिए बड़ा वाला ट्रायंगल सी बी डी में, इन ट्रायंगल सी बी डी, तो सी बी डी में आप देख रहे हैं कि एंगल बड़ा 60 डिग्री, तो यहाँ से लगाइए tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 60 के सामने ये वाला पूरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये सी बी और बेस हो जाएगा डी बी, तो ये हो जाएगा सी बी अपॉन डी बी। tan 60 का वैल्यू √3, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। अब देखिए सी बी का लेंथ कितना होगा, तो सी बी ये पूरा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, तो सी बी का लेंथ हो जाएगा x प्लस 5 और डी बी का लेंथ 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट करिए, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5/3 इक्वल टू x प्लस 5, यहाँ पे 5 को इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 5 इक्वल टू x, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा √3 माइनस 1, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करिए 1.732 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ पे 1 को माइनस करिए तो ये बचेगा 0.732, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 3.66, तो x का वैल्यू आ गया 3.66। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछा था फ्लैग स्टाफ का हाइट, तो फ्लैग स्टाफ का हाइट कौन है, AC है और इसको आप x लेट किए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, ये हो जाएगा AC इक्वल टू x, और x का वैल्यू आया 3.66, तो इसका हाइट हो जाएगा 3.66 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर। करा दो पोल के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो दे रखा है 15 मीटर। इसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, करा फर्स्ट पोल के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल, और वो कहाँ से देखा जाता है, तो सेकेंड पोल के टॉप से देखा जाता है। देखिए आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब कोई व्यक्ति ऊपर से कोई चीज को नीचे को देखता है तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पोल के टॉप से देख रहा है फर्स्ट पोल के टॉप को, इसका मतलब सेकेंड पोल का लेंथ बड़ा होगा और फर्स्ट पोल का लेंथ छोटा होगा, तभी ना सेकेंड पोल के टॉप से फर्स्ट पोल के टॉप को देखिएगा। जैसे देखिए ये मान लेते हैं ये फर्स्ट पोल है और ये सेकेंड पोल है, यहाँ पे बोला था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो सेकेंड पोल के टॉप से फर्स्ट पोल के टॉप को देख रहा है, तो ये हो गया सेकेंड पोल का टॉप, ये हो गया फर्स्ट पोल का टॉप। यहाँ पे नाम दे दीजिए ए बी और सी डी, मान लेते हैं ए बी है जो फर्स्ट पोल है और सी डी है जो सेकेंड पोल है, और ये नीचे में ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला था कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल,
फर्स्ट पोल के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट पोल का टॉप कौन है, ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल। इसके टॉप को कहां से देखा जाता है, तो सेकेंड पोल के टॉप से देखा जाता है। इसका मतलब सेकेंड पोल होगा जो फर्स्ट पोल से बड़ा होगा, तभी ना इसके टॉप से इसके टॉप को देखिएगा। तो सेकेंड पोल के टॉप से देखा जाता है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इस पॉइंट को देख रहा है, तो अगर ये सामने देखेगा तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, इसके टॉप को देखेगा तो ये बनेगा लाइन ऑफ साइट। ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा यही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दे रखा है 30 डिग्री। कह रहा इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 24 मीटर, सेकेंड पोल का जो हाइट है वो है 24 मीटर। तो सेकेंड पोल ये था, तो इसका हाइट दे रखा 24 मीटर। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, तो फर्स्ट पोल का हाइट क्या होगा, दैट मीन्स ए बी का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी एंड सी डी आर 2 पोल्स, ए बी और सी डी 2 पोल है और सी डी का वैल्यू दे रखा 24 मीटर। ये देखिए सी डी का लेंथ हो गया 24 मीटर और यहाँ पे ए बी का लेंथ आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू भाट। यहाँ पे देखिए इस लाइन को यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मिलाइए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। अब यहाँ पे देखिए ये है 30 डिग्री, तो बाई अल्टरनेट से ये भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ पे एक चीज और दे रखा था कि दोनों पोल के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है 15 मीटर। तो यहाँ पे देखिए दोनों पोल के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यही वाला है ना, तो ये वैल्यू दे रखा है 15 मीटर। तो जब ये 15 है तो ये भी हो जाएगा 15 मीटर। इसके बाद देखिए आपको ए बी निकालना है और ए बी और डी ये दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यदि आप डी का लेंथ निकाल लेते हैं तो ए बी का भी लेंथ निकल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिए कि पहले इस ट्रायंगल में चलिए, तो इस ट्रायंगल से इसका लेंथ निकाल लीजिए और पूरा में से इसका लेंथ माइनस कर लीजिएगा, तो इसका लेंथ निकल जाएगा। तो पहले चलिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ई सी में, इन ट्रायंगल ए ई सी, तो यहाँ पे एंगल बढ़ा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लगाइए tan 30, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे देखिए थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा CE अपॉन AE। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 और CE तो आपको निकालना है, और यहाँ पे देखिए AE का वैल्यू है 15, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 15। इसको काटिए √3 से, ये कटेगा 5√3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो CE इक्वल टू हो जाएगा 5√3। और यहाँ पे क्या करिए √3 का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 5 × 1.732, इसको मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 8.66। तो CE का वैल्यू आ गया 8.66, तो यहाँ पे देखिए ये वाला डिस्टेंस आ गया 8.66। अब यहाँ से निकाल लीजिए DE, तो DE इक्वल टू क्या होगा, DE इक्वल टू होगा पूरा 24 में से इसको माइनस कर लीजिए तो ये DE निकल जाएगा, तो DE इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 8.66, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 15.34। अब देखिए DE और AB ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि DE इक्वल है AB का, सो AB का भी लेंथ हो जाएगा 15.34 मीटर। तो सेकंड पोल का जो हाइट पूछा था तो ये हाइट हो जाएगा, ये फर्स्ट पोल का हाइट पूछा था तो फर्स्ट पोल का हाइट हो जाएगा 15.34 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस आर ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कह रहा है दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, तो लाइट हाउस के टॉप से, और दोनों शिप है जो सेम साइड ऑफ लाइट हाउस है। यानी यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लाइट हाउस ड्रा करिए, इस तरीके से ये लाइट हाउस हो जाएगा, और ये नीचे हो गया वाटर का लेवल। यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और दो शिप है और दोनों है जो लाइट हाउस के सेम साइड है, तो या तो दोनों शिप इस तरफ रहेगा या तो दोनों शिप उस तरफ रहेगा, आप किधरों भी ड्रा कर सकते हैं। मान लीजिए एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, ये मान लेते हैं C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। तो कह रहा है कि लाइट हाउस के टॉप से शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोई आदमी यहाँ पे होगा, ये दोनों शिप को देख रहा होगा, तो अगर आदमी सामने देखेगा तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा इस तरीके से, और शिप को देखेगा तो अगर इस शिप को देखेगा तो यहाँ से एक लाइन ऑफ साइट बन जाएगा, और अगर इस शिप को देखेगा तो यहाँ पे एक ये लाइन ऑफ साइट बन जाएगा। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला हो जाएगा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनेगा यही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए एक दे रखा था 45 और एक दे रखा था 30, तो ये छोटा वाला हो जाएगा 30 और ये बड़ा वाला हो जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद देखिए कह रहा इफ द शिप्स आर
200 मीटर अपार्ट, कह रहा दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। तो यहाँ देखिए एक शिप डी पॉइंट पे है और एक शिप सी पॉइंट पे, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यही वाला है, ये डिस्टेंस दे रखा 200 मीटर। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो लाइट हाउस का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स ए बी निकालना है। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ लाइट हाउस, ए बी है जो एक लाइट हाउस है, टू शिप्स एट अ पॉइंट सी एंड डी विच इज 200 मीटर अपार्ट, कह रहा दो शिप है, एक है सी पॉइंट पे एक है डी पॉइंट पे, और दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। तो यहाँ से हमसे पूछा था लाइट हाउस का हाउस, ये लाइट हाउस का हाइट डेट मीन्स ए बी, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इक्वल टू भाट। यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस बी सी है इसको आप लेट कर लीजिए एक्स मीटर, यहाँ पे लेट कर लीजिए लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। और यहाँ पे देखिए ये जो एंगल 30 डिग्री है तो बाय अल्टरनेट से ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और ये जो 45 डिग्री है तो बाय अल्टरनेट से ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ए बी सी जिसमें एंगल 45 डिग्री है और एक ए बी डी जिसमें एंगल 30 डिग्री है। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए, तो पहले चलिए ट्रायंगल ए बी सी में जिसमें 45 डिग्री है, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से लगाइए 1045, तो ये हो जाएगा 1045 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे जब 1045 लगाइएगा तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो ए बी अपॉन बी सी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। 1045 का वैल्यू 1 और ए बी की जगह ए बी रहेगा और बी सी का वैल्यू x है, यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा x, तो यहाँ पे पुट करिए ए बी का वैल्यू आ गया x। अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए ए बी डी में, ए बी डी, तो ए बी डी में आप देख रहे हैं कि एंगल जो बना वो 30 डिग्री बना, तो यहाँ पे लगाइए 1030, तो ये हो जाएगा 1030 डिग्री इक्वल टू P अपॉन बी, तो यहाँ पे P हो जाएगा ए बी और B हो जाएगा बी डी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो 1030 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, और यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू x है, तो यहाँ पे पुट करिए x और बी डी, तो बी डी का वैल्यू क्या होगा, तो बी डी में यहाँ पे बी सी भी आ रहा है और सी डी भी आ रहा है, तो दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 200, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 200। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 200, यहाँ पे अंदर रूट 3x, x को उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 200 इक्वल टू रूट 3x माइनस x, तो यहाँ से हो जाएगा 200 इक्वल टू, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो रूट 3 माइनस 1। अब x का वैल्यू निकालिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इससे जाकर डिवाइड में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब यहाँ पे इसको रेशनलाइज करिए, तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 200 इंटू रूट 3 प्लस 1, और नीचे में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा, इसको काटिए तो आ जाएगा 100 इंटू रूट 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 100 और रूट 3 का वैल्यू पुट करिए 1.732 प्लस 1, तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 100 इंटू, ये दोनों को ऐड करिए तो यह आ जाएगा 2.732, और इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 273.2, तो x का वैल्यू आ गया 273.2। और हमसे पूछा था लाइट हाउस का हाइट, तो ये देखिए लाइट हाउस का हाइट क्या है, ए बी इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से निकाल लीजिए हाइट ऑफ लाइट हाउस, तो ये था ए बी और ए बी का वैल्यू है x, और x का वैल्यू आया यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आया 273.2, तो ये हो जाएगा 273.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। करा कि टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 2 पॉइंट से, एक पॉइंट का डिस्टेंस है 4 मीटर और एक पॉइंट का डिस्टेंस है 9 मीटर टावर के बेस से, और दोनों पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक टावर है, ये मान लेते हैं टावर है ए बी, और यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए और एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, ये मान लेते हैं सी है और ये डी है,
और यहाँ बोला है एक पॉइंट है जो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और एक पॉइंट है जो 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कम होगा और ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा 4 मीटर, ये पूरा हो जाएगा 9 मीटर। और बोला कि इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ इलेवेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को मैच करिए, और ये जो एंगल बना वो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर एक एंगल है 20 डिग्री तो सेकंड एंगल कितना होगा 70 डिग्री। अगर एक एंगल है 30 डिग्री तो सेकंड एंगल 60 डिग्री होगा। अगर एक एंगल है 50 तो सेकंड एंगल 40 डिग्री होगा। तो उसी प्रकार अगर एक एंगल है थीटा तो सेकंड एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड एंगल आप कैसे निकाल रहे थे, 90 में से फर्स्ट एंगल को घटाइए तो 70 आ जाएगा सेकंड एंगल। यहाँ भी 90 में से फर्स्ट एंगल को घटाइए तो ये आ जाएगा सेकंड एंगल। यहाँ भी 90 में से फर्स्ट एंगल को घटाइए तो ये भी आ जाएगा सेकंड एंगल। तो सिमिलरली यहाँ भी सेकंड एंगल निकालने के लिए क्या करिएगा, 90 में से फर्स्ट एंगल को घटाइए तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 में से थीटा को घटाइएगा तो क्या आएगा 90 माइनस थीटा। तो एक एंगल हो जाएगा थीटा और एक एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आप चाहे तो किसी को भी, आप चाहे तो इसको भी थीटा मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, करा प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो प्रूव करिए ये जो टावर का जो हाइट है वो है 6 मीटर। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ टावर। यहाँ पे देखिए ए बी एक टावर है, एक पॉइंट सी है विच इज 4 मीटर अवे एंड अ पॉइंट डी विच इज 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए कह रहा है एक पॉइंट सी है जो टावर के फुट से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, और एक पॉइंट डी है जो टावर के फुट से 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना था कि जो टावर का जो हाइट है वो है 6 मीटर। तो यहाँ देखिए टावर का हाइट ए बी ही है ना, तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू 6 मीटर। अब देखिए यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए बी सी जिसमें एंगल है 90 माइनस थीटा, और एक है ए बी डी जिसमें एंगल है थीटा। तो बारी बारी से आप दोनों ट्रायंगल में चलिए, पहले हम इसमें चलते हैं ए बी सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ से लगाइए टेन थीटा, तो टेन थीटा लगाइएगा तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। पी अपॉन बी होता है ना, तो टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, तो ए बी अपॉन बी सी। और यहाँ पे थीटा क्या है 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह हो गया 90 माइनस थीटा, और ए बी की जगह तो ए बी रहेगा, और बी सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए बी सी का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन 4। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद ये बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए ए बी डी में, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, और ए बी डी में आप देख रहे हैं कि एंगल बड़ा है थीटा, तो यहाँ पे भी लगाइए टेन थीटा। तो टेन थीटा लगाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पी अपॉन बी, डेट मीन्स ए बी अपॉन बी डी। तो यहाँ पे लगाइए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो ये थीटा की जगह तो थीटा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए बी की जगह पे ए बी रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए बी डी का वैल्यू दे रखा है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 और 2 को, यहाँ पे इक्वेशन 1 के LHS में कॉट थीटा है और इक्वेशन 2 के LHS में टेन थीटा है। तो आप एक चीज बताइए, अगर टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, तो LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, और RHS में हो जाएगा ए बी अपॉन 4 इंटू ए बी अपॉन 9। यहाँ पे देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, इस साइड ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे 4 इंटू 9 36। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 36, और इसका रूट निकालेगा तो यह आ जाएगा 6, यानी ए बी का वैल्यू आ गया 6 मीटर। यही तो आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 31, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। करा कि चिमनी के टॉप का, टावर के टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर का मतलब टावर के टॉप से चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री।
देखिए एक चीज आप समझिए कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब नीचे से कोई चीज को ऊपर देखता है तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो टावर के टॉप से बन रहा है, यानी टावर के टॉप पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा वो चिमनी के टॉप को देख रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टावर छोटा रहेगा और चिमनी बड़ा रहेगा। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे मान लीजिए ए है, बी है, और इस पॉइंट को सी, और यहाँ पे डी, और नीचे ग्राउंड हो जाएगा। ये मान लेते हैं कि ये है टावर और ये है चिमनी। तो ये बोला था कि टावर के टॉप से चिमनी के टॉप को देख रहा, तो ये ही हो गया टावर का टॉप, ये हो गया चिमनी का टॉप। ये मान लीजिए ये है चिमनी और इसको मान लीजिए ये है टावर। तो टावर के टॉप से चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है वो चिमनी के टॉप को देख रहा है, तो अगर ये सामने देखेगा तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और चिमनी के टॉप को देखेगा तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ साइट बन जाएगा इस तरीके से। और ये जो एंगल बनेगा यही हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये दे रखा था 60 डिग्री। इसके बाद देखिए करा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसके बाद बोला कि टावर के टॉप से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इसका मतलब क्या होगा, टावर के टॉप से चिमनी के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री। यहाँ पे जो लिख रखेगा ना कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो इसी पे आपको ध्यान देना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर का मतलब टावर के टॉप से, यानी यहीं पे आदमी खड़ा होगा टावर के टॉप पे। तो यहाँ पे देखिए टावर के टॉप से, तो टावर का टॉप कौन है, ये सी पॉइंट है। चिमनी के फुट का, तो चिमनी का फुट ये वाला है। तो टावर के टॉप से चिमनी के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है वही चिमनी के फुट को देख रहा है, तो यहाँ पे चिमनी के फुट को देखेगा तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बीच जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये दे रखा था 30 डिग्री। इसके बाद पढ़िए, करा इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर, करा टावर का हाइट है वो 40 मीटर है। तो यहाँ देखिए टावर यही है ना सी डी, इसका हाइट दे रखा है 40 मीटर। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी का हाइट क्या होगा, पहले चिमनी का हाइट निकाले इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट सी डी इज अ टावर विच इज 40 मीटर हाई। यहाँ पे देखिए सी डी है जो एक टावर है जिसका हाइट 40 मीटर है, एंड ए बी इज अ चिमनी, ए बी एक चिमनी है, ये वाला देखिए ए बी पूरा चिमनी हो जाएगा, और इसी का लेंथ आपको निकालना था। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू वाट, यहाँ पे देखिए ये है 30 डिग्री, तो बाई अल्टरनेट एंगल ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और ये है 40 मीटर, तो इसका भी डिस्टेंस, ये इसका भी लेंथ हो जाएगा 40 मीटर। अब यहाँ पे चलिए पहले इस ट्रायंगल में चलिए, सी डी बी में, इन ट्रायंगल सी डी बी, तो सी डी बी में आप देख रहे हैं कि एंगल बना 30 डिग्री, तो यहाँ पे लगाइए tan 30, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थीटा के सामने ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन डी बी, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, और यहाँ पे देखिए सी डी का वैल्यू है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 अपॉन डी बी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी बी का वैल्यू निकालिए, तो डी बी का वैल्यू आ जाएगा 40/√3। अब यहाँ पे देखिए डी बी का वैल्यू आ गया 40/√3, तो जब डी बी 40/√3 है और डी बी और सी ये दोनों का लेंथ तो आपस में इक्वल होगा, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 40/√3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चलिए ट्रायंगल ए ई सी में जिसमें एंगल 60 डिग्री है, इन ट्रायंगल ए ई सी, तो ए ई सी में यहाँ पे tan 60 लगाइए, तो tan 60 लगाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई अपॉन सी ई, तो यहाँ से लगाइए tan 60, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन सी ई। tan 60 का वैल्यू √3 और ए ई तो आपको निकालना ही है, तो ए की जगह ए ई रहेगा, और सी ई का वैल्यू देखिए 40√3, तो सी ई की जगह पे आ जाएगा 40√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ए ई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 40 यह आ जाएगा 120। तो यहाँ पे ए ई का वैल्यू आ गया 120। हमसे पूछा था चिमनी का हाइट, तो चिमनी है पूरा ए बी, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई प्लस बी ई, तो यहाँ पे निकाल लीजिए हाइट ऑफ चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी था ए बी, और ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई प्लस बी ई, और यहाँ पे देखिए ए ई का वैल्यू आया 120, तो ये हो जाएगा 120 और प्लस बी ई, तो यहाँ पे देखिए बी ई का वैल्यू है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, तो इसका हाइट आ जाएगा 160 मीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में और भी आगे लिख रखा था,
यहाँ पे था अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स द मिनिमम हाइट ऑफ अ स्मोक इमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर। कहता है कि पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स के अनुसार चिमनी का जो मिनिमम हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 100 मीटर। मतलब कम से कम वो 100 मीटर का हाइट उसका होना चाहिए, अधिक से अधिक जितना रहे लेकिन कम से कम 100 मीटर ऊंचा रहना चाहिए। स्टेट इफ द हाइट ऑफ द एवं मेंशन चिमनी मीट द पोल्यूशन नॉर्म्स। कह रहा है कि ऊपर जो चिमनी के बारे में बताया गया था क्या उस चिमनी का जो हाइट है वो पोल्यूशन नॉर्म्स को मीट कर रहा है। व्हाट वैल्यू इज डिस्कस इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे देखिए अभी आप चिमनी का जो हाइट निकाले थे वो आया था 160 मीटर, और यहाँ पे बोल रहा था कि अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स चिमनी का जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम 100 मीटर, कम से कम 100 मीटर होना चाहिए, और यहाँ पे कितना 160 मीटर है। तो ये तो पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को फॉलो कर ही रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा ना ये। तो यहाँ पे लिखे यस चिमनी मीट्स द पॉल्यूशन नॉर्म्स। यहाँ पे हो जाएगा यस चिमनी मीट्स द पॉल्यूशन नॉर्म्स, यानी चिमनी है जो पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स के अनुसार चिमनी का हाइट होना चाहिए 100 मीटर, और जबकि यहाँ पे चिमनी का हाइट है 160 मीटर, मतलब इससे तो ज़्यादा ही है। इसका कम से कम हाइट बोला था 100 मीटर होना चाहिए, तो यहाँ तो ज़्यादा ही है ना, तो ये तो फॉलो कर ही रहा है इसको।